शाहजहां मस्जिद का दरवाजा है बैरूनी। तो आ जाइए उधर के अंदर चलते हैं। तो हम एक तवील सफर के बाद शाहजहां मस्जिद को पहुंच चुके हैं। मेरे अकब में आपको बहुत बड़ा जो दरवाजा है, आप इसको गेट के समझें, ये गेट है शाहजहां मस्जिद का। शाहजहां मस्जिद को ठट्ठा की जामिया मस्जिद भी कहा जाता है। जो शाहजहां मस्जिद है ये पाकिस्तान के सूबे सिंध के जिला ठट्ठा में मौजूद है। इसका नाम शाहजहां इसलिए रखा गया क्योंकि मुगल बादशाह शाहजहां ने 1647 से लेकर 1649 में इन 2 सालों में इसकी तामीर करवाई और ये जिला ठट्ठा की एक जामे मस्जिद थी जो कि 17वीं सदी की एक वसी तरीन जामे मस्जिद थी। तो आ जाइए हम इसके अंदर के कुछ मनाजिर देखते हैं और इसके मुतालिक कुछ मजीद इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं। जैसे ही हम मस्जिद के अंदर दाखिली रास्ते में दाखिल होते हैं तो हमारी दोनों अतराफ में बाएं और दाएं तरफ आपको छोटे छोटे पार्क नजर आ रहे होंगे। ये जो है वो फवारा है जो कि अभी बंद हो चुका है। बहरहाल एक बहुत बेहतरीन मंजर है। सामने ये मस्जिद है, ठीक है, और यहाँ पे बैठने की जगह भी है। यहाँ पे आप बैठ के अपनी तस्वीरें भी बना सकते हैं और वीडियोस भी बनवा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी सीनरी है। यहाँ पे जो बाग है, जो गार्डनिंग की गई है, वो भी बड़ी बेहतरीन है। जी जनाब, तो हम मस्जिद के अहाते में पहुंच चुके हैं। ये मस्जिद का जो है हद है जहाँ से मस्जिद शुरू हो जाती है। तो आप आ सकते हैं। ये सामने वाला गेट है, यहाँ से भी आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं और ये वाला भी गेट दरवाज़ा है, यहाँ से भी आप दाखिल हो सकते हैं। तो आ जाइए हम मस्जिद के मज़ीद अंदर चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसका फ़न तामीर किस तरह का है। जनाब, तो हम मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे मस्जिद के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। सर यहाँ पे आपकी पोस्ट क्या है? इंचार्ज शाहजहां बॉक्स। जी सर, थोड़ी इस मस्जिद की तारीख के मुतालिक मुख्तसर से हमें थोड़ा बता दें ताकि हमारे नाजरीन को भी ये इंफॉर्मेटिव बातें पता चल सके। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये है शाहजहां मस्जिद जिसको शाहजहां मुगल शहंशाह ने तामीर करवाया। ये मस्जिद 1647 में मुकम्मल हुई। उसी ज़माने शाहजहानी 9 लाख रुपये इस पर खर्चा हुआ था। इस मस्जिद शरीफ के 100 गुंबज हैं जिसमें 6 गुंबज बड़े हैं, बाकी गुंबज जो है छोटे हैं। मस्जिद शरीफ के अंदर 20,000 लोग एक टाइम पे नमाज अदा कर सकते हैं। 100 गुंबजों के अंदर ना लोहा है ना सीमेंट है, सारा ईंटों पे और चूने पे काम किया गया है। मस्जिद शरीफ के उसी ज़माने से आज तक कोई पखा वखा नहीं है। जितनी गर्मी होती है इतनी ये ठंडी हो जाती है। सारा काम इनका ईंटों पे है। इसकी बुनियाद जो है वो 12 से 15 फुट नीचे पत्थर पे है। मस्जिद शरीफ के 5 दरवाजे हैं, 3 एंट्री में, 2 बराबर में, जो शीशम की लकड़ी की हैं। सामने वाले गुंबज में इमाम 5 वक्त के लिए इमामत करवाता है। जुम्मा के लिए, ईद के लिए मेन मेहराब के अंदर खड़ा होता है। तो मेन मेहराब के अंदर वहाँ बर्नर एक बर्नर सिस्टम रखा। आर्किटेक्ट अब्दुल गफूर मुल्तानी जिसने इसका आर्ट किया था, डिज़ाइन किया था, उन्होंने वहाँ मेन मेहराब के अंदर बर्नर एको सिस्टम रखा कि उस ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं थे, लाइट सिस्टम भी नहीं था, माइक सिस्टम भी नहीं था। तो एक छोटी सी खिड़की है, वहाँ पे इमाम किरत करता तो उससे खिड़की से सारा आवाज़ गुंबजों पे गुंबज घूम कर एंटर सुनाए। कोई मवासलाती आला या लाउड स्पीकर कुछ भी नहीं है अभी। तो हैं वे उस ज़माने की बात कर रहे हैं कि उस ज़माने में उन्होंने ज्योमेट्री और रसूलों के सिस्टम ऐसा रखा गया कि भाई लाइट भी नहीं थी तो क्या जलाते थे उस टाइम पे? दिए जलाते थे। और उसके अलावा जब लाइट नहीं थी, माइक सिस्टम भी नहीं था, तो इमाम कैसे किरत करता था, कैसे वो आवाज़ पहुंचती थी जमातियों के पास? सामने वाली खिड़की से अगर हम वहीं भी अभी भी किरत करेंगे तो ये गुंबज में सुनाई जाती है। इसके कोने में जाके हम आवाज़ देंगे तो ये बिल्कुल एको हो जाता है। क्योंकि मुझे आपसे गुजारिश है कि आप दिखा। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाए ज़रा।
وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ادھر سے ہم آواز دیتے ہیں, یہ بھی آپ ریکارڈ کر لیں کہ کیسے ایکو ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ سائڈ جہاں پہ ہم آواز دیں گے تو یہ ایکو ہو جائے گا. اگر اس سامنے والی کھڑکی سے ہم آواز دیں گے تو وہ گنبد میں سنایا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے آواز سنی ماشاءاللہ کرت ٹیم کی بہت اچھی ہے, اور کس بہترین انداز میں اس کی فن تعمیر تھی کہ اس وقت کوئی مواصلاتی آلہ یا لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی امام کی جو کرت تھی وہ پورے مسجد میں گونج اٹھتی. یہی اس کونے سے جہاں سے ہم آواز دے رہے ہیں, یہی اس گنبد میں ایکو ہو جاتا ہے. اگر اس کونے پہ برنر پہ جا کر ہم آواز دیں گے, اس کھڑکی سے آواز دیں گے تو وہ آواز گنبدوں میں سنایا جاتا ہے. ہم چلتے وہاں پہ, آپ جائیں کسی گنبد میں, سنتے ہیں آپ کو سنایا جاتا ہے یا نہیں. یہ جو پتھر ہے وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. یہ ہے چھوٹی کھڑکی جس کی آواز پورے گنبد میں گونجتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم. تو ٹریول ٹرپ کے آج کے ویلوگ میں ہم شاہجہان مسجد میں موجود تھے, جس کو شاہی مسجد بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹھٹھی کی ایک جامعہ مسجد تھی جس میں موجود تھے. بہرحال اس کی فن تعمیر کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں. پہلی جو خاصیت جو بھائی صاحب نے انچارج نے آپ کو بتائی کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی اسپیکر استعمال نہیں ہوتا تھا اس دور میں. ابھی تو بہرحال انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے ہیں, مگر اس وقت اس میں کوئی بھی اسپیکر نہیں ہوتا تھا. ایک مخصوص کھڑکی ہوتی تھی جس کے ذریعے آواز جو ہے دی جاتی تھی اور پوری مسجد میں گونج اٹھتی تھی. اور اس مسجد کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس میں 100 کعبے ہیں. تو یہ آپ نے صحن دیکھ لیا, یہ صحن ہے. تو جب بھی جمعے کی نماز یا عید کی نماز ہوتی ہے تو یہ پوری بھر جاتی ہے. ذرا کیمرہ مین کو گزارش ہے یہ صحن جو ہے وہ دکھا دیں مسجد کا. ایک بہت وسیع اور عریض جو ہے وہ صحن ہے. یہاں پہ جمعے اور عید کی نمازیں ہوتی ہیں. جو 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ سامنے جو ہے وہ جہاں پہ نمازی نماز پڑھ رہے تھے وہیں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. آج کا جو ویلوگ ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ پارٹ 2 جو کہ شاہجہان مسجد کے متعلق تھا پسند آیا ہوگا. آپ کو گزارش ہے آپ سے کہ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ یہ ویلوگ میرے ناقص علم کے مطابق جتنی میری ناقص علم ہے یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے. تو کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.